बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाज़ी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। लास्ट वीक आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसको हम बालचर कहते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर हम होम्योपैथिक को, हर्बल मेडिकेशन को और कुछ देसी टोटकों को यूज़ करके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के अंदर इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर मेरी रिसर्च इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगी और मैं उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और छोटी करके वीडियो आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूं वो है प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, जिसको हम आम जुबान में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का नाम भी देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता क्या है, क्या क्या इसका मेन फंक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का हमारे पास, इसका क्या डायग्नोसिस क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को जो है हमारे पास प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है। और मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और एक मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज़ कर लें तो आपका जो है जो प्रोस्टेट का जो इशू हाइपरप्लेजिया का जो या हाइपरट्रॉफी का इशू है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और मैं आपको इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी से। जो हमारे पास प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है इसके अंदर होता यह है कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है वो अपना साइज इंक्रीज कर जाता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये हमारे पास एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान में प्रेजेंट होता है। साइज में देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है और इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो राउंड अबाउट हमारे पास 25 ml के राउंड अबाउट होता है। लेकिन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया केस में ये जो साइज है ये बढ़ जाता है हमारे पास। अब देखने में ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है लेकिन अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है हमारे पास। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है हमारे पास कि ये जो है एक फ्लूइड जनरेट करता है जो कि हमारे सीमन की मेन कंपोजिशन के अंदर शामिल होता है। हमारा जो स्पर्म्स है वो हमारे पास जो है हमारे टेस्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट प्रोड्यूस होते हैं और वो सेमिनल वेजिकल्स या बहुत ही ब्रीक ब्रीक ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके थ्रू होता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू गुजर के जो है हमारे यूरिथ्रा के थ्रू इजैकुलेशन के दरमियान में निकल जाता है। और जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका काम ये है कि ये वो फ्लूइड जनरेट करके हमारे लूमेन को जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड का एक बहुत ही अहम जो है हमारे पास फंक्शन है और जिस फंक्शन की वजह से ही ये डिजीज़ हमारे पास कॉज हो रही होती है वो ये है कि जब हम इंटरकोर्स के दौरान जब हमारा इजैकुलेशन होती है तो उसमें जो हमारे सीमन निकलने की जो फोर्स होती है उसको जनरेट करने के लिए जो है हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो मसल्स हैं वो अपना बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब भी किसी सेल के ऊपर इसके वर्कलोड से ज़्यादा कैपेसिटी का लोड डाल दिया जाए तो वो जो है अपना रिस्पॉन्स दो तरह से शो करते हैं। या तो हमारे बॉडी के सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होके अपना तादाद बढ़ा लेते हैं इस फोर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, या फिर जो है वो अपना साइज इंक्रीज कर देते हैं। जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रॉफी का या हाइपरप्लेजिया का जो हमारे पास केस है इसके अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो है सेल्स हमारे पास अपना साइज इंक्रीज कर देते हैं। अगर सेल्स हमारा साइज इंक्रीज कर दें तो इसको हम हाइपर ट्रॉफी, और अगर नंबर इंक्रीज कर दें तो हम इसको हाइपरप्लेजिया का नाम देते हैं। अब मैं आपको इसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। जो मेन इसका डायग्नोसिस है वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको हम बता दूं कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसके अंदर हम जो है अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। उसके अंदर अगर अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के अंदर अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 25 ml से ज़्यादा अगर उसने वॉल्यूम अपना शो किया है तो ये हमारे पास प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट को शो करेगा। उसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास प्री वाइड वॉल्यूम और एक होता है पोस्ट वाइड वॉल्यूम। प्री वाइड होता है यूरिन करने से पहले का वॉल्यूम हमारे ब्लैडर के अंदर यूरिन का, और पोस्ट वाइड होता है जब हम यूरिन कर लेते हैं तो उसके बाद जो एक वॉल्यूम हमारे पास ब्लैडर के अंदर यूरिन का पड़ा रहता है उसको हम कहते हैं पोस्ट वाइड वॉल्यूम। तो इसके अंदर पेशेंट को कहा यह जाता है कि आपने अपने ब्लैडर जब आपका बिल्कुल कंप्लीटली फिल हो उसके बाद पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है ब्लैडर का। उसके अंदर अगर पेशेंट का उसके अंदर हम देखा जाता है कि ब्लैडर का कितना वॉल्यूम है वो हमारे पास होता है प्री वाइड वॉल्यूम। और उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप अब यूरिनेट कर दें, और जो है यूरिनेट करने के बाद उसका जो ब्लैडर है उसका दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके जो है ब्लैडर के अंदर रेजिडुअल यूरिन है उसका वॉल्यूम मेजर किया जाता है।
ये नॉर्मल जो एक हेल्दी एडल्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम हमारे पास 50 ml तक अगर हमारे पास रेजिडुअल यूरिन आए पोस्ट वाइड यूरिन के अंदर, तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर 30 या 35 एज से ज़्यादा के पेशेंट जो है हमारे पास उनके अंदर अगर ये वॉल्यूम हमारे पास 150 से जो है 150 की रेंज के अंदर भी आ रहा हो, तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये वॉल्यूम हमारे पास 200 ml से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे पास प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को शो करेगा। अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। जो मेन हमारे पास साइन एंड सिम्टम जो कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के अंदर देखा गया है, वो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उनको रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा उठ के जो है 3 या 4 दफ़ा उठ के यूरिन करना पड़ता है। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है पोलीयूरिया से अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स, जिसके अंदर हमारे पास पोलीयूरिया के अंदर हमारे पास यूरिन की जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ होता है। लेकिन ये जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारा पास यूरिन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कम रहता है। तो इस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको। उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि यूरिन करने के बाद उसको जो है पेशाब के कुछ कतरे जो है वो बाद में भी जो है वो निकलते हैं या एक्सपेल आउट होते हैं। तो ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम था। उसके अलावा जो है पेशेंट ये फील करता है कि जो उसका यूरिन करने के बाद उसको ये फीलिंग आती है कि जिस तरह भी उसका मुकम्मल ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ। उसके अलावा पेशेंट को जो है अर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा फील होती है, यानी जब उसको यूरिन आता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और उसके अलावा जब वो यूरिन करने चला जाता है तो उसको यूरिन को इनिशिएट या स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो है हमारे पास इसके अंदर एक और सिम्टम देखा जाता है, वो ये है पेशेंट जब यूरिन कर रहा होता है तो जो यूरिन की स्ट्रीम या फ्लो होता है या फोर्स होती है यूरिन की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है हल्की होती है। तो इन सब साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है आप बता सकते हैं कि आपके पेशेंट को जो है वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू है या नहीं है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। जो मेन हमारे एलोपैथी के अंदर या सर्जरिकल के अंदर जो कंसीडर किया जाता है वो यही है कि हम इसका जो है साइज़ को छोटा कर देते हैं, जिससे हमारा जो हमारी पेशाब की नाली है उसके ऊपर जो है प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा यूरिन जो है वो खुल के आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर इतना अच्छा इसको मैं नहीं कंसीडर करता, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स ने इसको किया है उनका जो है ये और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो लेटेस्ट अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर जो है एक लेटेस्ट टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, हम तो नहीं अलबत्ता ये सर्जन्स वगैरह या एलोपैथिक जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसके अंदर वो एक सर्जिकल की एक ये लेटेस्ट टेक्निक है। इसके अंदर जो है हमारे सर्जन्स हैं वो इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी सेल्स जो हैं उस तक जो है मुकम्मल ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और वो सेल्स अपनी फंक्शनिंग जो है वो कम करते हैं, जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर जो है वो हाइपरट्रॉफी को जो है हम प्रिवेंट कर लेते हैं। लेकिन अब मैं इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूँगा इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जो सबसे अच्छी मेडिकेशन मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर यूज़ होती है और मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है सेबलसेरीरोटा। इसको आप 30 सी एच पोटेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर साइन एंड सिम्टम्स देखे जाएँ तो वो ये है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है यूरिन का जो फ्लो है उसको बनाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो उसकी जो स्ट्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है या वीक होती है, यानी उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता जब वो यूरिनेट करता है। और जो है यूरिन को स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है और उसके बाद यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको जो है रात में काफ़ी 3 या 4 दफ़ा जो है उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जो है अपना यूरिन जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते, थोड़ा सा आता है, उसके बाद जो है जो ब्लैडर के अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो पड़ा रहता है। तो अगर पेशेंट के ये साइन एंड सिम्टम्स है तो आप सेबलसेरीरोटा का यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। इसको आप 30 सी एच पोटेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके आपने तीन ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ करने हैं। या आप इसका मदर टिंचर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेबलसेरीरोटा क्यू का। जो ज़्यादातर मैंने जो अच्छा रिजल्ट इसका देखा है वो इसका क्यू मदर टिंचर के अंदर देखा है। इसके आपने 10 ड्रॉप्स जो हैं एक घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ करने हैं। अगर ये सेबलसेरीरोटा खाली अगर आप मेडिकेशन भी यूज़ कर लें तो 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आपको जो है प्रोस्टेट का जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर कमी देखी जाएगी। और अगर आप इसको कंटिन्यू करके 1 या 1.5 माह तक यूज़ कर लें तो आपका जो प्रोस्टेट का जो इशू है ये काफ़ी हद तक जो है रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है प्रोस्टेट के लिए, वो है कोनियम मैक्यूलेटम 30।
कोनियम मैकुलेटम 30 के अगर साइन एंड सिम्टम्स को देखा जाए तो वो बिल्कुल सेम है सेबल सेरीरोटा के, लेकिन इसके साथ इसमें पेशेंट को ज़्यादा जो यूरिन करने की जो मसला फ्रीक्वेंसी है वो नाइट के अंदर ज़्यादा होती है। तो अगर ये पेशेंट के सिम्टम है तो आप कोनियम मैकुलेटम 30 का यूज़ कर सकते हैं। इसके आप 3 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है प्रोस्टेट के लिए, वो है हमारे पास सीमाफिला। इसको आप 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आपको पिक्चर लगा दूँगा, आप उधर से इसको देख सकते हैं। इसके अंदर पेशेंट का जो एक मेजर सिम्पटम है वो ये आता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ील होता है कि ब्लैडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फुलनेस है। यानी उस यूरिन करने के बाद भी उसको फ़ील होता है कि ब्लैडर के अंदर ये रेज़िडुअल वॉल्यूम अभी प्रेज़ेंट है। तो अगर उसको ये फुलनेस का इश्यू आ रहा हो तो आप सीमाफिला 30 सीएच पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफ़ा यूज़ करने हैं। उसके अलावा अगर इजैकुलेशन के दरमियान या इंटरकोर्स के बाद जब आप इजैकुलेट करते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फ़ील हो रही है, ख़ास तौर पे आपके प्रोस्टेट के अंदर या पीनस के अंदर, तो आप स्टेफीसाइग्रा 30 सीएच पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैंने और इसके अलावा मैं आपको एक मैनेजमेंट टेक्नीक के बारे में बताऊँगा कि अगर आपको प्रोस्टेट का इश्यू है तो आप अगर उसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोस्टेट का मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर हो जाएगा ये मसला आपका। उसके अंदर आपने करना ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको प्रोस्टेट का इश्यू है तो आपने इवनिंग के बाद से, शाम के बाद से जो है, आपने अपना फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर देना है। यानी आपने जितना भी पानी अपना एक डेली रूटीन में हम पीते हैं वो कोशिश करनी है सुबह या दोपहर तक पी लें। शाम में आप ज़्यादा जो है पानी पीने वाली जो है चीज़ें पानी वाली जो है चीज़ें वो ना इस्तेमाल करें। और उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि रात को सोने से पहले आप जो है एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है यूरिनेट कर लें। उससे ये है कि आपका जो ये जो बार-बार रात को उठने वाला मसला है वो जो है कम हो जाएगा। और इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से के साथ भी होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो है बिल्कुल भी किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये सारा जो है हमारा जो यूरिन का जो फ्लो है और ये जो इनिशिएशन और स्टार्ट करने का जो रिफ्लेक्स होता है हमारे पास, ये सारा जो है हमारा ब्रेन का जो है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा जो है इसको रेगुलेट करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। आपको जो मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई हैं और जो ट्रीटमेंट आपको बताया है, इसका अगर आप इस पे अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपका प्रोस्टेट का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।